सेशन है उसका नाम है बाहरी आंगन। बाहरी आंगन इंग्लिश में कहते हैं द कोर्टयार्ड। द कोर्टयार्ड। हालेलुया। आज हम बाहरी आंगन के विषय में हम सीखेंगे। मेरे प्यारो, आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़े हैं और व्हाट्सएप पे मैंने आप लोगों को इसके फोटोज भेज दिए। आपको मिलाप वाले तंबू और बाहरी आंगन का पता है कि बाहरी आंगन किसको बोलते हैं, तो फोटोज आपके पास में आप देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ में हम निर्गमन की किताब को हम देखते हैं। निर्गमन की किताब 27 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 27 वर्स 9 से हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 27 अध्याय और वचन 9 से हम पढ़ेंगे। आज लिखा है, फिर निवास के आंगन को बनवाना। हालेलुया। 27 अध्याय, निर्गमन 27 अध्याय 9 वचन को हम देखते हैं। लिखा गया है, फिर निवास के आंगन को बनवाना। निवास के आंगन को बनवाना, निवास आंगन भी बोलते हैं उसे, या बाहरी आंगन। निवास आंगन को बनवाना, उसके दक्षिण की ओर के लिए, दक्षिण की ओर यानी साउथ साइड, दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े। मेरे प्यारो, अब तक आपको पता चल जाना चाहिए कि बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े किसको बोलते हैं। फाइन ट्विस्टेड लिनेन कपड़े, जो फाइन लिनेन कपड़े बोलते हैं इंग्लिश में, जो सफेद होता है, श्वेत होता है, जो मलमल होता है। हालेलुया। सफेद रंग का, श्वेत रंग का बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हो। लिखा है दक्षिण की ओर, साउथ साइड में, वहां पर सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हो, दक्षिण की ओर पर्दे हो, और उसकी लंबाई 100 हाथ की हो। आप फोटोज में देख सकते हैं, यह श्वेत जो सफेद कलर का पर्दा दिख रहा है उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं अभी। यह उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, 100 हाथ की हो। हालेलुया। तो हम यहां पर देख रहे हैं मेरे प्यारो, 100 हाथ की क्या हो, लंबाई हो। आपको फोटोज में दिख रहा होगा कि ये जो सफेद कलर का जो पर्दा है, इसकी लंबाई जो है ये 100 हाथ की। मेरे प्यारो, एक मतलब है 1.5 फीट, और यह एल्बो से काउंट होता है। एल्बो से लेकर मध्य फिंगर जो है, बीच वाली उंगली है, वहां तक काउंटिंग होता है। तो मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि यहां पर लिखा है 100 हाथ लंबी क्या हो, पर्दा हो। यह पर्दा जो भटी सनी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े जो है, यह 100 हाथ लंबा हो। आपको फोटोज में दिख रहा होगा ये सफेद पर्दा। इसकी लंबाई 100 हाथ की है। एक किनारे पर इतना ही हो। और 10वां वचन, और उनके लिए 20 खंबे बने। आपको इस पर्दे के ऊपर अब 20 खंबे बनाना है। खंबा, ये खंबा किससे बनना है, बबूल की लकड़ी से बनना है। मेरे प्यारो, आपको फोटोज में दिख रहा होगा कि इस पर्दे के जगह जगह पर खंबे लगाए गए हैं। तो इस खंबे के विषय में बात कर रहा है। यह खंबे कितने होने चाहिए, 20 खंबे, 20 खंबे। तो हम देख रहे हैं कि यह पर्दा ऐसे लंबाई है, लंबाई में आप फोटोज में देख रहे हैं कि लंबाई में पर्दा है, सफेद कलर का, सफेद कपड़े का, और इसकी जगह जगह पर क्या लगाए गए, खंबे लगाए हैं। यह 100 हाथ लंबा पर्दा है, और खंबे कितने हैं, 20 खंबे, 20 खंबे और 100 हाथ लंबे पर्दे हैं। और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां। ये जो खंबे हैं, ये खंबे के नीचे 20 कुर्सियां आप फोटोज में देख सकते हैं, पीतल की। आपके सामने यह खंबा के नीचे जो पीतल दिख रहा है, इसको कुर्सियां बोलते हैं। हालेलुया। इसको कुर्सियां बोलते हैं। तो हर एक खंबे के नीचे पीतल की कुर्सी लगाना है। तो अब 20 खंबे हैं, तो कितनी कुर्सी हो जाएगी पीतल की, 20 कुर्सियां हो जाएगी पीतल की। हालेलुया। 100 हाथ लंबा पर्दा है, 20 खंबे हैं, और खंबे के नीचे क्या है, पीतल की कुर्सियां है। तो हम यहां पर देख रहे पीतल की 20 कुर्सियां है, 20 खंबे हैं, और 100 हाथ लंबे पर्दे हैं। और खंबों के कुंडिया यानी इसके जो हुक है, कुंडे हुक, आप फोटोज में देख सकते होगे कि यहां पर हुक है, खंबे के ऐसे निकला है, हुक निकला है, इसके हुक निकले। खंबों के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हो। इनकी पट्टियां क्या हो, चांदी की हो।
तो ये जो हुक जो होता है कैसी होना चाहिए, चांदी की होना चाहिए। हालेलुया। खंबे आपको फोटोज में दिख रहा है, ये खंबा है और ऐसे निकला हुआ है, ये चांदी के क्या है, कुंडे है, हुक है। हालेलुया। तो अब आपको यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है कि यह जो पर्दा है 100 हाथ लंबी है, 20 खंबे हैं और खंबे के नीचे पीतल की कुर्सियां लगी है और खंबे के ऊपर कुंडे लगे गए हैं, हुक लगे गए हैं जो चांदी की है। तो चांदी यहाँ पर हम पा रहे हैं खंबे के ऊपर और पीतल को भी हम देख रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, चांदी हमने इससे पहले कहां पर देखा था, मिलाप वाले तंबू के अंदर। आपको पता होगा मिलाप वाले तंबू, जब बीच वाला पर्दा हम बना रहे थे, वो बीच वाले पर्दे में जो 4 खंबा बनाना था, वो 4 खंबे के नीचे भी चांदी की कुर्सियां लगी थी, चांदी की कुर्सियां। मिलाप वाले तंबू के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, बीच वाले पर्दे। अब मिलाप वाला तंबू के बाहर का जो द्वार था, वहां पर 5 खंबे थे, 5 खंबे, और वो 5 खंबे के नीचे क्या था, पीतल की कुर्सी। और अभी हम बाहरी आंगन में आ रहे हैं। बाहरी आंगन के जो खंबे हैं, ये खंबे के इधर क्या है, चांदी ऊपर होना चाहिए हुक, और पीतल का नीचे कुर्सियां होनी चाहिए। अब तक चांदी हमें अंदर दिखा था, लेकिन अब अभी हमें चांदी यहाँ पर बाहर भी दिख रहा है। हालेलुया। दरअसल पीतल हमेशा, हमने अब तक जो अध्ययन किया था, हमें सिर्फ पीतल बाहर ही दिखाई दे रहे थे। होमवेदी या हौद बनाना है तो पीतल का हौद बनाया था हमने, पीतल की होमवेदी बनाई थी, सब कुछ पीतल का था। लेकिन अब बाहरी आंगन में हम जो खंबा देख रहे हैं, उस खंबे के ऊपर चांदी भी आ रहा है और पीतल भी आ रहा है। हालेलुया। 11वां वचन, और उसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर की लंबाई, उसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर की लंबाई। आंगन, अब तक हमने दक्षिण के विषय में देखा, अब हम क्या कर रहे हैं, उत्तर, दक्षिण देखे, अब हम उत्तर की तरफ आते हैं। और उसी प्रकार आंगन की उत्तर की ओर, आंगन के उत्तर की ओर, जैसा दक्षिण को बनाया वैसे उत्तर की ओर की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे क्या हो, पर्दे हो। ये क्या हो, 100 हाथ लंबे क्या हो, पर्दे हो। यहां पर इस साइड हमने देखा, दक्षिण दिशा में भी हमने 100 हाथ लंबे पर्दे देखा। अब इस साइड भी हमें क्या करना है, 100 हाथ लंबे पर्दे होना चाहिए। और उनके लिए भी 20 खंबे। तो यहाँ पर कितने खंबे लगे गए हैं, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20 खंबे हैं, यहाँ पर भी 20 खंबे। हुबहू वैसा ही बनाना है, 100 हाथ लंबे पर्दे ये, 100 हाथ पर्दे ये, यहाँ पर 20 खंबे हैं तो यहाँ पर भी 20 खंबे। हालेलुया। और लिखा है, और उनके लिए भी 20 खंबे, और इनके लिए भी पीतल के 20 खाने हो, खाने यानी कुर्सियां हो। तो इस साइड भी खंबे के नीचे पीतल की कुर्सियां हो, यहाँ पर भी खंबे के नीचे क्या हो, पीतल की कुर्सियां हो। और उन खंबे के कुंडे और पट्टियां चांदी की हो। हालेलुया। उसके जो हुक है वो कैसे होना चाहिए, चांदी की हो। तो जैसे आपने दोनों तरफ भी सेम आना चाहिए, दोनों तरफ भी क्या आना है, आप फोटोज में देख रहे हैं कि दोनों तरफ से पर्दे गए हैं। ये 100 हाथ लंबे पर्दे हैं और खंबे लगाए गए हैं, और खंबे के से हुक निकले जो चांदी है, फोटोज में आप देख सकते हैं। और नीचे पीतल की कुर्सियां है, पीतल की कुर्सियां के ऊपर ये खंबे खड़े हैं, पीतल की कुर्सियां के ऊपर खंबे खड़े हैं। हालेलुया। मैं समझता हूं कि इतना आप लोगों को समझा होगा। लिखा है 12वां वचन, फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर, अभी हमने उत्तर और दक्षिण को देखा, अब पश्चिम की ओर की बात कर रहा है। फिर आंगन की चौड़ाई, यह लंबाई थी, अब चौड़ाई की बात कर रहा है। क्या है, चौड़ाई की। फिर आंगन की चौड़ाई की में पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, उस साइड, पीछे साइड, आप फोटोज में देख सकते हैं, पीछे साइड में यानी पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हो। लंबाई 100 है तो ये कम हो जाएगा। ये कितना है, ये कितना है, 50। यहाँ पर कितना बोला है, 50। ये 100 है, ये 100 है, लेकिन इस साइड जो है ये 50 हाथ का क्या होना चाहिए, पर्दा होना चाहिए। देखिएगा क्या लिखा है, लिखा है 12वां वचन, फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हो। यह 100 हाथ के नहीं होने चाहिए, यह कितनी होनी चाहिए, 50 हाथ, यानी 100 का अब आधा होना चाहिए। अगर 100 का आधा 50 पर्दे हो गए तो 20 खंबे का अब कितना खंबा हो जाना चाहिए, अब यहाँ पर पीछे साइड 10 खंबे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर 100 था और 20 था, अब यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर 100 का आधा हो गया, 50 हो गया, तो अब 20 खंबे का अब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए,
ये जो पीछे साइड में, ये यहाँ पर 10 खंबे हो जाना चाहिए। लिखा है फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हो, उनके लिए खंबे 10। अब खंबे कितना है? 10, 20 नहीं। पीछे साइड जो है 50 हाथ का पर्दा है, इसीलिए अब 10 खंबे हो, और खाने भी कितना हो? 10। कुर्सियां भी कितनी हो? 10 हो। खंबे के नीचे कुर्सियां कितनी हो? 10। आप समझ रहे हो पिक्चर में? जो फोटोज आप देख रहे हैं, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 50 है। यहाँ पर 10 खंबे है, यहाँ पर 20 खंबे, तो यहाँ पर 10 खंबे है, आधा। और यहाँ पर 20 कुर्सियां है, तो यहाँ पर अब 10 कुर्सियां है। हालेलुया। ये पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया और पश्चिम हो गया। हालेलुया। अब लिखा है 13वां वचन, अब पूरब की ओर, पूरब की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो। अब पूरब की ओर, अब पूरब यानी ईस्ट साइड में, ईस्ट में, ईस्ट की ओर चौड़ाई। अब पीछे हमने देखा था 50 हाथ था, अब यहां पर भी कितना होना चाहिए? 50 ईस्ट में। तो आपको पूरा फिगर मिल रहा है। हमारा फिगर कैसा आ रहा है? तंबू का बाहरी आंगन का ऐसे आ रहा है, देख रहे हैं आप? ऐसे। इसलिए आप फोटोज में देखिएगा, हमारा ऐसे चौड़ाई है, फिर लंबाई है, फिर यहाँ पर ईस्ट साइड यानी यहाँ पर भी क्या है ना? चौड़ाई। अब 13वां वचन में पढ़ता हूं, फिर पूरब की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो। अब ये कितना होना चाहिए? 50 हाथ। वहां पर भी 50 था, तो यहां पर भी कितना होना चाहिए? 50 हाथ। ठीक है। और 14वां वचन लिखा है आंगन के द्वार। अब यह जो आंगन का, यह जो आंगन बना रहे, बाहरी आंगन, इसका एक द्वार बनाना है, द्वार। अब तक हमने मिलाप वाले तंबू का द्वार को हमने देखा था। मिलाप वाला तंबू यानी बीच वाला, जो बीच वाला जो तंबू है, बाहरी आंगन के जो बीच वाला है, उसको जो एंट्रेंस करते हैं उसको द्वार बोलते हैं। उसी प्रकार अभी यहाँ पर बाहरी आंगन जो ऐसे है, इसका जो बाहरी आंगन है, द्वार है, उसका द्वार बनाना है। लिखा है, हालेलुया, लिखा है आंगन के द्वार की एक ओर 15 हाथ के पर्दे हो। यहाँ पर 50 हाथ के पर्दे होना चाहिए, लेकिन यह 50 हाथ 2 भाग में बटा हुआ है। लिखा है यहाँ पर 15 हाथ के क्या हो? पर्दे हो। इस साइड 15 हाथ हो, और लिखा है और उनके लिए खंबे 3 हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी समझने की प्रयास करें। पीछे साइड 50 था, तो यहाँ पर भी 50 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 50 देखो अलग अलग भाग में बांट किया है। वहां पर 10 खंबे थे, तो यहाँ पर भी 10 हो जाना चाहिए। यहाँ पर अभी 15 हाथ के पर्दे यहाँ पर होना चाहिए। हालेलुया। इस साइड की बात करो, ईस्ट साइड, आगे की तरफ। आप फोटोज में देखिए, जो आगे जो दिख रहा है, यहाँ पर आधा सफेद दिखाई दे रहा है और आधा सफेद इस साइड। आपको फोटोज में दिख रहा होगा, आधा सफेद यहाँ पर दिख रहा है, आधा सफेद यहाँ पर दिख रहा है, आगे की तरफ। हालेलुया। और बीच में कलरफुल दिख रहा है, बीच में कलरफुल पर्दा दिख रहा होगा। तो ये जो आधा जो पर्दा है सफेद का, उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई 15 हाथ है। कितनी है? 15 हाथ। इस तरफ 15 हाथ है, और उस तरफ सफेद जो है, उस तरफ भी 15 हाथ लंबाई है। हालेलुया। तो 15 और 15 कितने हो गए? 30। 15 और 15 30। होना कितना चाहिए? 50। क्योंकि पीछे साइड 50 है, तो यहाँ पर भी 50 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 15 हाथ सफेद है और यहाँ पर 15 हाथ सफेद है, और बचा कितना? अभी 20 हाथ लंबे पर्दे की बाकी है। हालेलुया। 20 हाथ लंबाई की पर्दा बाकी है। तो ये 20 हाथ लंबाई की पर्दे के विषय में हम देखेंगे। और यहाँ पर जो सफेद पर्दा है, यहाँ पर 3 खंबे लगे हैं, और यहाँ पर भी 3 खंबे लगा है। कितने होने चाहिए खंबे? 10 होना चाहिए। 10, क्योंकि 50 वाला जो वहां पर 50 था, वहां पर 10 खंबे, तो यहाँ पर भी 10 खंबे होना चाहिए। लेकिन 15 हाथ और 15, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 6 हो गए। अब 10 हाथ, 10 खंबे और बाकी है। हालेलुया। कितने हो गए? क्षमा चाहता हूं, यहाँ पर कितने हो गए हैं? 3 और 3 6 हो गए। अब 4 खंबे बाकी है, 4 खंबे। 3 और 3 6 हो गए, 15 और 15 30 हो गए, और 20 बचा है। 20 लंबाई पर्दा बाकी है और 4 खंबे बाकी है। हालेलुया। इतना समझ रहा है? लिखा है 14वां वचन में पढ़ रहा हूं, और आंगन के द्वार की एक ओर 15 हाथ के पर्दे हो। एक ओर 15 हाथ होना चाहिए, और उनके लिए खंबे 3 हो, और खाने हो, खंबे के कुर्सियां भी 3 हो। और लिखा है दूसरे ओर भी 15 हाथ के पर्दे हो। अब दूसरे ओर भी फोटोज में आपको दिख रहा है, दूसरे ओर भी क्या है? सफेद कलर का जो आधा दिख रहा है पर्दा स्टार्टिंग में, वह है
15 हाथ का पर्दा और उसके साथ में खंबे कितने? 3। और उसके खाने कितने हैं? कुर्सियां कितनी हैं? 3। अब 16वां वचन, आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना। अब जो आंगन का द्वार जो 15 30 हो गए, अभी जो बचा हुआ है 20 हाथ की लंबाई जो बची हुई है वो द्वार बनाना है। ये द्वार के लिए एक पर्दा बनाने के लिए कहा है। देखो आपको फोटोज में दिख रहा है यहाँ पर कलरफुल पर्दा है। वो पर्दा क्या है? वो पर्दा बनवाना जो नीले कलर का है, बैंगनी है, लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का। तो आपको फोटोज में दिख रहा है कि चारों तरफ से सफेद है और बीच में कलरफुल पर्दा है, वो नीला, बैंगनी, लाल और कौन सा कलर है? सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का। हालेलुया। ये इसकी लंबाई कितनी पर्दे की? 20 हाथ। चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 50। तो आधा 15 इधर सफेद है, आधा 15 इधर सफेद है, बीच में कितना है? 15 30 हो गए, बचा 20, यानी 50 हो गया। हालेलुया, 50। तो यहां पर भी 10 खंबे होना चाहिए आगे। तो 3 इस तरफ खंबे हैं, 3 इस तरफ और 4 खंबे। आपको फोटोज में दिख रहा है जो कलरफुल पर्दे है उसके ऊपर 4 खंबे लगाए गए। 4 खंबे के ऊपर ये कलरफुल पर्दा टंगा है। 4 ये हो गया, 3 3 6, यानी 10 खंबा यहाँ पर भी हो गया। हालेलुया। आपको फोटो समझ में आ रहा है? आपको पिक्चर समझ में आया कि ये पिक्चर्स कैसे बनाए गए हैं, ये डायग्राम कैसे बनाए गए हैं? मेरे प्यारो, यह नमूना जो है ऊपर परमेश्वर ने यह नमूना दिखाया था मूसा को, जो वास्तविक में स्वर्ग में है और वैसे ही हूबहू यहाँ पर बनाया गया था पृथ्वी पर। तो हमको कोई आश्चर्यचकित नहीं होना है जब हम ऊपर जाएंगे स्वर्ग में और ऐसा देखते हैं। हालेलुया, वह तंबू, तो हमें आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसा वह है स्वर्ग में है वैसे ही हमें यहाँ पर देखने पाए हैं। हालेलुया। तो ये पिक्चर को जब हम समझ जाएंगे तो हमको पूरा इसके पीछे का रहस्य, इसके पीछे की भेद की बातें, गुप्त बातें हमें समझ में आएगा। हालेलुया, आमीन। तो हमने अब तक यहाँ पर देखा, 16वां वचन में पढ़ रहा हूं, आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। तो ये 20 हाथ का पर्दा हमने देखा। उसके लिए खंबे चारों, उसके खाने भी, उसकी कुर्सियां भी कितनी हो? 4 हो। 10 खंबे हैं तो 10 खंबे के नीचे भी 10 कुर्सियां होनी चाहिए। हालेलुया। 17वां वचन, आंगन के चारों ओर के सब खंबे, चारों ओर, अब चारों ओर दिख रहा है हमको, चारों ओर के सब खंबे की पट्टियों से जुड़े हुए हो। ये क्या हो? हुक से क्या हो? जुड़े हो, सब जुड़े हुए हो। और उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हो। हालेलुया। आप खंबे के ऊपर जो हुक लगाया गया है, उससे हुक से क्या है? पर्दा सब कुछ जुड़ा हो, चारों तरफ पर्दे जुड़े रहे। आपको फोटोज में दिख रहा है कि उस हुक में पर्दे ऐसे अटकाए गए और उसके द्वारा इस सारे पर्दे को क्या किया है? सारे हुक से क्या किया है? जोड़ दिया गया है। जो चांदी का हुक है और उसकी कुर्सियां जो है पीतल की है। हालेलुया। 18वां वचन, आंगन की लंबाई 100 हाथ की, लंबाई 100 हाथ की है और उसकी चौड़ाई 5 हाथ की और उसके कनात की ऊंचाई 5 हाथ की। मेरे प्यारो, अब तक हमने लंबाई के विषय में देख रहे थे, लंबाई और चौड़ाई, लेकिन ये पर्दे की ऊंचाई कितनी होनी है हमें पता नहीं था। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि लंबाई तो हम बना रहे, लेकिन ऊंचाई कितना ऊंचा बनाना है पर्दा? लंबाई तो हम 100 हाथ लंबाई बना रहे, लेकिन ऊंचा कितना बनाना है? तो यहाँ पर लिख रहा है, 18वां वचन में लिखा है, आंगन की लंबाई 100 हाथ की हो और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की हो और उसके कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। 5 हाथ की ऊंचाई हो, जो ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा। तो आपको सामने जो पर्दा दिख रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 हाथ। लंबाई 100 हाथ है, चौड़ाई 50 हाथ है, ऊंचाई 5 हाथ की है। हालेलुया, 5 हाथ की ऊंचाई है। उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के बने और खंभों के खाने पीतल के हो। 19 वचन, निवास स्थान के भांति भांति के बर्तन, निवास स्थान के भांति भांति के बर्तन और सब सामान और उसके सब खूंटे का मतलब है पिन,
और उसके खूंटे, खिला या पिन बोल सकते हैं इंग्लिश में, नेल्स, खूंटे और आंगन के भी सब खूंटे पीतल ही के हो। निवास स्थान के भांति भांति के बर्तन और सब सामान और उसके सब खूंटे और आंगन के भी सब खूंटे पीतल के ही हो। उसका पिन जो होना चाहिए वो पीतल का ही होना चाहिए। मैं आपको अब बाद में बताता हूँ पीतल का क्या, वो खूंटे क्या है। हालेलुया। मेरे प्यारों, अब तक आपको पिक्चर समझ में आए कैसा है? यहाँ पर क्या है, क्लियरली आपको समझना है कि एक सफेद कलर का सूक्ष्म सनी, बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े लेना है और यह पर सफेद कलर का होना चाहिए, श्वेत होना चाहिए, सूक्ष्म सनी का होना चाहिए। और इसको क्या करना है, इसकी लंबाई, पर्दे की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 100 हाथ। तो यहाँ पर 100 होना चाहिए और यहाँ पर 100 और यहाँ पर 50 होना चाहिए, यहाँ पर 50। हालेलुया। आधा आधा दोनों मिलाकर 100 हो गए। तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी हमें मिलाकर क्या हो गया? 100 हो गया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर खंबे हम देख रहे हैं, यहाँ पर 20 खंबे हैं, तो यहाँ पर 10 है, आधा आधा, 10 इधर 10 इधर, आधा। हालेलुया। 10 खंबे 10 खंबे। हालेलुया। और हम देख रहे हैं इस खंबे के नीचे पीतल की कुर्सियां है। 20 खंबे है तो 20 कुर्सियां है पीतल के, और वहां पर 10 खंबे है तो 10 कुर्सियां, यहाँ पर भी 10 खंबे है तो 10 कुर्सियां। हालेलुया। और हमने देखा इस खंबे के ऊपर क्या लगाना है? हुक लगाना है, चांदी के हुक लगाए गए हैं। हालेलुया। चांदी के हुक लगाए गए हैं चारों सब जगह पे। क्या है? 20 खंबे, 10 खंबे, सभी के ऊपर कितने हैं? 10 खंबे तो 10 खूंटे हुक लगाए गए हैं। 20 खंबे तो 20 क्या लगाए गए? हुक लगाए गए हैं। आमीन। समझ रहे हो मेरे प्यारों? तो यहां पर हम देख रहे हैं, और हमने स्टार्टिंग का जो हमने पर्दा देखा है, यहां पर 15 हाथ के बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाना है। 15 हाथ, यहां पर 15 हाथ और यहां पर 20 है, तो टोटल मिला के 15 15 30 और 20 हो गया। और यहां पर 10 खंबे आना चाहिए, 3 इस साइड सफेद सफेद को, और जो कलरफुल जो पर्दे हैं यहाँ पर 4 खंबे दिख रहे हैं हमको। तो ये इस तरह से हमें क्या बनाना था? यह मिलाप वाला बाहरी आंगन बनाना था। मेरे प्यारों, मिलाप वाला तंबू भी जब हम देखते हैं, आप बाहरी आंगन और मिलाप वाले तंबू में कंफ्यूजन ना हो। मिलाप वाला तंबू यानी बीच वाला और बाहरी आंगन बाहर का है। मिलाप वाला तंबू भी देखते हैं तो हम ऐसे बनाया गया है। आप फोटोज में देखिएगा, मिलाप वाला तंबू भी ऐसे बना है, जो अंदर बीच में है वो तंबू। उसके विषय में मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया। हालेलुया। उसके विषय में मैंने कि इसका माप कितना है, कितना मेजर है, कैसे बनाना है। मेरे प्यारों, उसके पीछे क्योंकि उसको लिए डायग्राम लगेगा बहुत सिखाने के लिए, आपको 26 अध्याय में, उसी निर्गमन के 26 अध्याय में आप 15 वचन से लेके 30 वचन को पढ़ सकते हैं। अगर वो मिलाप वाला तंबू कैसे बनाया गया है तो आपको 26 अध्याय, निर्गमन 26 अध्याय 15 वचन से लेके 30 वचन को वहां पर पढ़िएगा। वहां पर बबूल की लकड़ी लेना है। बबूल की लकड़ी, बबूल की लकड़ी से क्या करना है? तख्ते बनाने के लिए कहा गया है। तख्ते यानी लकड़ी लेना है, और वो 10 हाथ लंबाई होना चाहिए। वो लकड़ी कितनी होनी चाहिए? 10 हाथ की। 10 हाथ की क्या होना चाहिए? उसकी ऊंचाई। हालेलुया। लिखा है वहां पर लंबाई, एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ की हो। हालेलुया। और वहां पर और चौड़ाई, जो लकड़ी है, एक एक लकड़ी लेना है। मैं मिलाप वाले तंबू की बात कर रहा हूं। 10 हाथ की क्या होना चाहिए? लंबाई होना चाहिए, और 1.5 हाथ की क्या होना चाहिए? चौड़ाई। इस लकड़ी की चौड़ाई कितनी होना चाहिए? 10 हाथ। 1.5 हाथ की, क्षमा चाहता, 10 हाथ की लंबाई होना चाहिए, और उसकी चौड़ाई, लकड़ी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 1.5 हाथ। और ऐसे 20 लकड़ी लेना है। 20, उसको तख्ते बोलते हैं। आप पढ़ोगे तो वहां पर 20 तख्ते। तो वह मिलाप वाला तंबू जो है, बबूल की लकड़ी यानी 20 लकड़ी, 20 तख्ते लगाए गए हैं। पर्दे नहीं है वहां पर, 20 तख्ते लकड़ी है, 20 तख्ते हैं। हालेलुया। और वहां पर चांदी की कुर्सियां है। आप फोटोज में देखिएगा, आप फोटोज में दिखता होगा, मिलाप वाले तंबू के हर नीचे चारों तरफ में चांदी की कुर्सियां, वो भी 2-2 कुर्सियां लगी गई है। 2-2 कुर्सियां लगे गए हैं। बाहरी आंगन के विषय में मैं नहीं बात कर रहा हूं, अभी इस वक्त मैं मिलाप वाले तंबू के विषय में बात कर रहा हूं। यहाँ पर नीचे जो है कुर्सियां है, जो चांदी की कुर्सियां लगी गई है। हालेलुया। और वह भी 2-2 कुर्सियां, हर खंबे के नीचे वहां पर कितनी है? 2-2 कुर्सियां। यानी यहाँ पर 20 खंबे लगाए गए हैं, तो 20 खंबे के अंदर 2-2 कुर्सियां, यानी 40 कुर्सियां हो गई। 40 इस साइड, 40 इस साइड। हालेलुया। आमीन।
और हमें मिलाप वाला तंबू के यहाँ पर पर्दे नहीं है, यहाँ पर सब लकड़ी से बनाए गए, लकड़ी से है। और यहाँ पर भी हमें क्या मिलता है, यहाँ पर भी हमें 10 हाथ की लंबाई की, लेकिन यहाँ पर हमें 6 क्या करना है, यहाँ पर लकड़ी के बनाना है, तख्ते बनाना है। फोटोज में आपको दिख रहा होगा 6 लकड़ी का यहाँ पर ऐसे लगाकर खड़े करना है, और 2 कुर्सी चांदी की कुर्सी होना चाहिए मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए। और यहाँ पर 5 बेड़े होना चाहिए, ऐसे 5 ऐसे बेड़े बनाकर घुसाना है। आमीन। ये सारी पिक्चर्स देखेंगे तो हमें इसे समझ में आएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बताना। फिर यहाँ पर हमने 4 पर्दे को हमने देखा था, जो पिछले हफ्ते हमने देखा था 4 पर्दे, जो मेढ़े का बाल, सुईसों की बाल, बकरी के बाल, हालेलुया। और हमने रंग बिरंगे जो कलर के हमने देखा था ऊपर। तो वह जो पर्दे है, ऊपर से पर्दे लगाए गए थे और नीचे जो लकड़ी का बनाया गया था, और उसके नीचे चांदी की कुर्सियां है। ये चांदी की जो कुर्सियां है, पूरा मिला के अंदर मिलाप वाले तंबू के अंदर बीच वाला जो पर्दा है, वहां पर 4 कुर्सियां है और बाहर 96 है। टोटल मिला के 100 कुर्सियां है, चांदी की 100 कुर्सियां। यहाँ पर तंबू, मिलाप वाला तंबू का जो चारों तरफ में 96 कुर्सी और अंदर 4 कुर्सी चांदी की है, तो टोटल मिला के 100 कुर्सियां मिलाप वाले तंबू है, मिलाप वाले तंबू में। और बाहरी आंगन जो हम देख रहे हैं, बाहरी आंगन में चांदी की कुर्सियां नहीं है, यहाँ पर सब पीतल की कुर्सियां है। क्या है? पीतल की कुर्सियां है। चांदी की कुर्सी ओनली मिलाप वाले तंबू के नीचे है। हालेलुया। उसको बनाने के लिए चांदी की कुर्सी लगी गई थी, और उस लकड़ी को सोने से मढ़वाया गया था, सोने से, उस सोने को। लेकिन बाहरी आंगन जो लकड़ी है, यहाँ पर बाहरी आंगन की जो लकड़ी के विषय में हम बात करें, खंबे के विषय में बात करें, इस खंबे को कहीं पर भी सोने से मढ़वाने के विषय में नहीं जिक्र किया गया है। बाहरी जो आंगन, जो अभी हमने बाहर आंगन के विषय में देख रहे हैं, इस खंबे के ऊपर सोने से मढ़वाना कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। हालेलुया। तो आपके माइंड में क्लियर पिक्चर आ रहा है, एक मिलाप वाले तंबू को कैसे बनाया जाता है और एक बाहरी आंगन को कैसे बनाया जाता है। मिलाप वाले तंबू को लकड़ी खंबे से बनाया गया है, सिर्फ वहां पर पर्दे का ऊपरी पर्दे को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर तंबू के यहाँ पर चारों तरफ पर्दे नहीं है, लेकिन बाहरी आंगन में सिर्फ चारों तरफ व्हाइट कलर के पर्दे हैं और खंबे लगे गए हैं। ये खंबे को सोने से मढ़ा नहीं गया है। और नीचे क्या है? पीतल की ही कुर्सी है, पीतल की कुर्सी है। हालेलुया। आपके सामने फोटोज हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को जब YouTube पे डाउनलोड होगा तो आप पूरी तरह से इस वीडियो को एक बार देखना, वहां पर मैं सारे फोटोज डालूंगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। आप के 9 वचन को हमने देखा, 9 वचन। आइए मेरे साथ में अब 38 अध्याय में जाते हैं। मैं अभी आपके सामने इसका प्रचार करूंगा, इसके विषय में समझाऊंगा। अब हम थोड़ा पिक्चर को पहले समझ जाते हैं, फिर मैं इसके विषय में मतलब को बताता हूं। अब निर्गमन की किताब 38 अध्याय में आएगा। निर्गमन 38 अध्याय, 38 चैप्टर, निर्गमन 38 चैप्टर। आइए निर्गमन 38 चैप्टर में हम आते हैं और वहां पर हम देखते हैं निर्गमन 38 चैप्टर 17वां वचन को हम देखेंगे। 17वां वचन लिखा है, जो अभी हमने पढ़ा है, जो अभी हमने 26 अध्याय के 9 वचन से हमने पढ़ा, वही यहां पर लिखा गया 38 अध्याय में। परंतु एक शब्द को मैं ऐड करना चाहूंगा 17वां वचन में। और खंभों की कुर्सियां पीतल की, और घुंडिया, घुंडिया यानी हुक और छड़े चांदी की बने, और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए। उनके सिरे, खंबे के ऊपर आपको देखो चांदी सा दिख रहा होगा, आपको पिक्चर में दिख रहा है। खंबे के ऊपर सिरा दिख रहा है, उसके सिरे यानी चांदी के हैं, और हुक निकला है। हुक फोटोज में आप देख रहे हैं, यहां से हुक निकला है चांदी का, और खंबे के ऊपर क्या है? चांदी है, सिरा। आमीन। तो हमें पूरा पिक्चर्स अभी समझ में आ रहा। अब हम इसे समझने की प्रयास करते हैं। मेरे प्यारों, अब हमने मिलाप वाला तंबू को जो हमने देखा, अब मैं इस पर्दे के विषय में बात करूंगा, जो द्वार है, जो द्वार है। चारों तरफ से सफेद कलर के रंग के पर्दे हैं, परंतु यहाँ पर रंग बिरंगा पर्दा है। मेरे प्यारों, पुराने समय में जब कभी इजरायली लोग पाप करते थे, जब कभी इजरायली एक व्यक्ति से यदि पाप हो जाता है, तो उसका संपर्क परमेश्वर से टूट जाता था। परमेश्वर से उसका संपर्क टूट जाता है और वो दोषी हो जाता है, अपराधी हो जाता है। पाप उसे परमेश्वर से क्या कर देता है? अलग कर देता है। और इस पापों की क्षमा के लिए अब उस व्यक्ति को क्या करना होता है?
जब एक इजरायली व्यक्ति जब पाप करता है तो उसको उस पापों की क्षमा के लिए क्या करना है? उस व्यक्ति को परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान पर आना है। ठहराए हुए स्थान पर आना है। कौन सा है वो ठहराया हुआ स्थान? मिलाप वाला तंबू। हालेलुया। जब एक व्यक्ति जब पाप करता है तो उसे मिलाप वाले तंबू के पास में आना है, ताकि वहां पर उसके पाप की क्या हो? क्षमा हो, और फिर से उसका संपर्क परमेश्वर के साथ में आ जाए। हालेलुया। तो हम देखते हैं जब एक व्यक्ति पाप करता है तो उसको ठहराए हुए स्थान के पास में आना है, जो मिलाप वाले तंबू के पास। तब जब एक व्यक्ति पाप करता है, जब आता है मिलाप वाले तंबू के पास में, जब वो देखता है तो देखता है चारों तरफ से क्या है? पर्दे लगे हैं। जब एक व्यक्ति उस तंबू के पास में आता है तो देखता है चारों तरफ से क्या लगा है? पर्दे लगे हैं। यहां से भी एंट्री नहीं कर सकता है, ना तो यहां से एंट्री कर सकता है, ना तो पीछे से एंट्री कर सकता है। हालेलुया। एंट्री करने का कहीं से भी एंट्री नहीं कर सकता है। उसे परमेश्वर के साथ में संपर्क को जोड़ना है। इस व्यक्ति को, इस पापी व्यक्ति को, इस सिनर जिसने पाप किया है, इस पापी व्यक्ति को परमेश्वर के साथ में संबंध जोड़ने के लिए उसको मिलाप वाले तंबू के पास में आना पड़ता है। और जब वो आता है तो देखता है चारों तरफ से क्या है? पर्दे ढके हुए, वो भी व्हाइट कलर का। कहीं से भी रास्ता नहीं है। यहां से ना तो घुस सकता है, ना तो यहां से अंदर जा सकता है, ना तो पीछे से आ सकता है। अगर एंट्री करने के लिए अगर जगह है तो सिर्फ एक ही जगह है। वो देखता है कि सब व्हाइट कलर का है, लेकिन एक है जो रंग बिरंगा है, जो दिखने में क्या है? अट्रैक्टिव है, जो नीले कलर का है, बैंगनी है, लाल कलर का है और सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का है। वो देखता है कि चारों तरफ क्या है? सफेद है, लेकिन यह कलरफुल है, यह अलग है। ये एकमात्र यहाँ पर एक ही ऐसा द्वार है जिससे वो प्रवेश कर सकता है परमेश्वर के आंगन में। परमेश्वर तक वो पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही द्वार है वहां पर। तो मेरे प्यारो, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर देख रहे हैं कि जब एक व्यक्ति पाप करता है तो वो और द्वार से नहीं आ सकता है परमेश्वर के पास। द्वार सिर्फ वहां पर एक ही है। एक पापी व्यक्ति को एक ही द्वार से प्रवेश करना है, दूसरा कोई और द्वार नहीं है वहां पर। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे धनी हो, चाहे कंगाल हो, चाहे कोई भी हो, चाहे दासी हो, चाहे दास हो, कोई भी हो, उसको एक ही द्वार से वो प्रवेश कर सकता है अंदर। और दूसरा कोई द्वार वहां पर नहीं है जहां से वो अंदर परमेश्वर के साथ में फिर से संबंध को जोड़ सके। एक ही द्वार है, उसी द्वार से वह प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यहां पर हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही द्वार है। इसलिए यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय और 9वां वचन को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय और 9वां वचन। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय और 9 वचन पढ़ेंगे हम। देखिएगा, लिखा है यूहन्ना 10 अध्याय 9 वचन। क्या लिखा गया है? लिखा है, द्वार मैं हूं, द्वार मैं हूं। यीशु मसीह कहते कि वो द्वार मैं हूं और कोई दूसरा द्वार नहीं है। आपको परमेश्वर तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही द्वार है, वो भी मैं हूं। चाहे कोई भी पापी व्यक्ति है, वो मेरे द्वार से प्रवेश करे, इसी द्वार से वो प्रवेश कर सकता, और कोई दूसरा द्वार नहीं है। हाँ मेरे प्यारों, कोई और दूसरा द्वार नहीं। हम सब लोग कहते हैं कि सब कहते हैं कि सब एक ही मार्ग है। हालेलुया। सब एक ही जगह पर पहुंचाएगा। मार्ग अलग है परंतु एक ही दिशा पर पहुंचाएगा। ये सब गलत है। एक ही द्वार है और एक ही मार्ग है। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 14 अध्याय 6वें वचन में कहते हैं, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं, द्वार भी मैं हूं। इसी द्वार से तुम प्रवेश करोगे और इसी मार्ग से तुम परमेश्वर तक क्या हो सकते हैं? पहुंच सकते हैं। तो मेरे प्यारों, इसीलिए हम मिलाप वाले तंबू के अंदर कोई और दूसरा द्वार, सैकड़ों द्वार नहीं देखते हैं, क्योंकि एक ही द्वार है। यानी परमेश्वर ने सिर्फ एक ही द्वार बनाया है और उसी के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। और वो द्वार कौन है? यीशु मसीह। बिना यीशु मसीह के द्वार से प्रवेश किए कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। तो हम देखते हैं इजराइल जब एक व्यक्ति पाप करता था, तब वह उस मिलाप वाले तंबू के पास में आता था और उसको उस द्वार से एंट्री करना, उसको उस आंगन के द्वार से एंट्री करना है। और वह ऐसे ही नहीं जाना, उसके साथ में उसको बलि अर्पण लेना है।
बलि अर्पण लेकर जाना, उस बलि अर्पण के साथ में जाना है। हालेलुया। जब वो जाता है तो वहां पर सबसे पहले उसको होम वेदी दिखाई देता है। उस होम वेदी के ऊपर उसने अपने पापों की क्षमा के लिए वहां पर भेड़ की क्या है, मेमने की क्या है, लहू बहाना है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्यारो, हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या है ये द्वार किसको दर्शाता है? ये द्वार यीशु मसीह को दर्शाता है। इस द्वार के ऊपर 4 खंबे लगे गए हैं। ये 4 खंबे क्या है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। यानी मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में हमें क्या मिलता है? यीशु मसीह दिखाई देते हैं। यीशु मसीह को जो इस किताब को पढ़ते हैं वो यीशु के करीब उस द्वार तक प्रवेश करता है। वो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए उसके मार्गों पर वो चलता है। तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 किताब 4 खंबे को दर्शाता है। हालेलुया। इसमें सिर्फ यीशु का विवरण है, यीशु मसीह के विषय में। इसी के द्वारा हम परमेश्वर तक क्या है, पहुंच सकते हैं। बिना इस किताब को पढ़े हम परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जान सकते हैं। यीशु मसीह के विषय में वहां पर वर्णन किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्यारो, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश करना होता था तो उसको झुक कर जाना, यानी उस पर्दे को साइड करना है। और जब हम साइड करते हैं तो ऐसे झुकते हैं, यानी नम्रता के साथ में जाना है। नम्रता के साथ में, नम्रता के साथ में हमें परमेश्वर के पास में एक नम्रता के साथ में जाना है। नम्रता के साथ में, दीनता और नम्रता के साथ में जाना है, क्योंकि हम सब ही पापी है, हम सब पाप है और हमें इसी द्वार से प्रवेश करना है। बिना इस द्वार से प्रवेश किए हुए हम उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते, हमारा पापों की क्षमा नहीं हो सकती है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर मिलाप वाले तंबू के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्दा दिखाया गया है। वो नीला कलर किसको दर्शाता है? स्वर्ग को दर्शाता है। बैंगनी कलर किसको दर्शाता है? वो किसको दर्शाता है? रॉयल्टी, राजकीय को दर्शाता है। व्हाइट कलर किसको दर्शाता है? धार्मिकता को। और लाल कलर किसको दर्शाता है? उसके लहू को दर्शाता है। तो वो पर्दा क्या है? वो पर्दा यीशु मसीह के विषय में बता रहा है। यीशु मसीह से हमें एंट्रेंस करना है। हालेलुया, हालेलुया। यह तो शैडो था, यह तो परछाई थी, और जो वास्तविक में हमने इब्रानी की किताब 9वां अध्याय में हमने पढ़ा, वो पर्दा अर्थात वो शरीर में होकर आया। हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में बताता है। हमने इसके विषय में चर्चा की है, हमने बात की है इसके विषय में, पर्दे के विषय में हमने अध्ययन किया है। आपको पता होगा कौन है वो। आमेन, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड सभी को। आमेन। मेरे प्यारो, अब हमने एक पर्दे के विषय में सीख लिया, हमने गेट के विषय में सीख लिया, और यहाँ पर हम देखते हैं इस पर्दे के ऊपर करूब नहीं है। करूब आपको उसी बीच वाले पर्दे के अंदर मिल रहा है, और ऊपर एक पर्दे के ऊपर हमें जो रंग बिरंगा उसके ऊपर, और बीच वाले पर्दे के ऊपर। लेकिन इस बाहरी आंगन के द्वार के ऊपर, इस पर्दे के ऊपर करूब नहीं है, और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे के ऊपर करूब नहीं है। करूब सिर्फ बीच वाले पर्दे के ऊपर है, और ऊपर जो ऊपर कवरिंग हमने जो पढ़ा था आवरण के विषय में, उस एक पर्दे के ऊपर हमने क्या देखा था? करूब देखा था। तो यहां पर करूब नहीं है। इसका मतलब है कि करूब नहीं रोक रहा है। कोई भी सिन्नर है, कोई भी पापी व्यक्ति है, वो आ सकता है और परमेश्वर के साथ में संपर्क को जोड़ सकता है। उसको बलि अर्पण, वो उसको अपने साथ में एक बलि लेकर आना है, मेमने को, और वहां पर बलि अर्पण करना, उसके पापों की क्षमा हो जाएगी। इसका मतलब है यीशु मसीह सबके लिए खुले हैं। कोई भी, यह दरवाजा कभी बंद नहीं होता है, यह द्वार कभी बंद नहीं होता है, यह द्वार हमेशा खुला हुआ है। मेरे प्यारो, यह फोटो में आप देख रहे हैं कि द्वार खुला ही हुआ है, यानी यीशु मसीह सबके लिए खुले हैं। कोई भी आ सकता है, आप कोई भी है, चाहे धनी है, गरीब है, कोई भी है, आप इस द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। वो सबको बुला रहा है, सबको पुकारता है यीशु मसीह कि मुझ में से होकर जाइए, मुझे ग्रहण करे। कोई भी पापी है, यह द्वार सभी के लिए खुला है, यह द्वार सभी के लिए उपलब्ध है, कोई भी आ सकता है। ना तो यहाँ पर करूब है, कोई करूब नहीं रोक रहा है, यहाँ पर वो इजाजत दे रही है, यानी ये दरवाजा सभी पापियों लोगों के लिए खुला है कि आप इस दरवाजा से प्रवेश करें और यीशु मसीह को ग्रहण करें। आमेन, हालेलुया, आमेन। तो मेरे प्यारो, हमने इस बाहरी आंगन के पर्दे के विषय में हमने सीखा। अभी एक जो
आंगन के द्वार के विषय में। अब बचा, अब हम जो सफेद कलर के पर्दे हैं, लंबाई है, इसके विषय में हम जानते हैं, समझते हैं। मेरे प्यारो, यहां पर जो सफेद कलर के जो पर्दे आपको दिख रहे हैं फोटोज के अंदर, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 100 हाथ लंबाई है। यहां पर 100 हाथ है, यहां पर 100 हाथ है, यहां पर 50 है, यहां पर 50 है, यानी यह 50-50 भी मिलकर 100 हो गया, यानी चारों तरफ क्या है? 100 क्या है? 100 हाथ की लंबाई, यानी 100 नंबर्स मिल रहा है। 100 नंबर्स का क्या मतलब है? 100 नंबर्स का मतलब है फुल, पूर्ण, संपन्न, पूरा को दर्शाता है, परफेक्शन को दर्शाता है, सिद्धता को दर्शाता है। और 100 नंबर जो है रिप्रेजेंट करता है यीशु मसीह को, वो प्रतिनिधित्व करता है यीशु मसीह को। क्यों 101 नहीं हुआ? क्यों 102 नहीं हुआ? हालेलुया। 100 नंबर जो है अपने आप में, यह अंक जो है, यह फुलनेस को दर्शाता है, फुल, पूरा, पूर्ण, संपन्न। हालेलुया। यह यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है नंबर। इसलिए मेरे प्यारो, हमने पढ़ेंगे और हम देखते हैं जो यह जो पर्दा है, अभी रंग बिरंगा जो पर्दा है, यहां पर क्या है? 50 हाथ की पर्दे है। पर्दे की साइज कितनी है? 20 हाथ। यह जो रंग बिरंगा कितना है? 20। यहां पर सफेद कलर का 30 है, यहां पर 30 है, लेकिन यह जो है 20। और ऊंचाई पर्दे की कितनी है? 5, यानी 20 गुणे 5, 20 गुणे 5, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 5, 20 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका क्या मतलब है? 20 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो कितना आता है? 100 नंबर आता है। 5 2 जा 10 और 0 100 नंबर आता है। यानी यहां पर जो 20 देख रहे हैं हम, 20 क्या है? लंबाई पर्दे है रंग बिरंगे, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 5, यानी 20/5, 20/5, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 100 स्क्वायर। हालेलुया। तो जब भी हम देखते हैं 100, तो 100 जो है ये यीशु को दर्शाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, इसीलिए आपको याद होगा 100 नंबर जो है, 100 नंबर जो है आपको याद होगा कि अब्राहम के बच्चे कौन से वर्ष में हुआ था? अब्राहम के पहले तो हजीरा से हुआ, परंतु वो परमेश्वर की निज संतान नहीं था। और अब्राहम का जो निज प्रजा जो हुई, जो परमेश्वर आत्मिक जो संतान हुआ, वो 100 वर्ष की उम्र में हुआ। सारा को 100 वर्ष में, यानी फुलनेस वहां पर दिखाता है। जब 100 वर्ष पूरा हुआ तो वहां पर सारा ने इसहाक को क्या किया है? जन्म दी। उसी प्रकार मत्ती की किताब 19 अध्याय में आते हैं। मत्ती की किताब 19 अध्याय और 29 वचन। मत्ती की किताब 19 अध्याय और 29 वचन को हम पढ़ते हैं। मत्ती 19 अध्याय और 29 वचन को लिखा है, 29 लिखा है, जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चे या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, जिसने मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, माता पिता, घरों, भाइयों को, बहनों को, बाल बच्चों को, खेतों को मेरे लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। क्या लिखा गया? उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। 100 गुना मिलेगा, 100 गुना मल्टीप्लिकेशन। यानी परमेश्वर 100 के विषय में बात कर रहे, यानी वो फुलनेस के विषय में बात कर रहे हैं, फुलनेस की विषय में बात कर रहे हैं। हालेलुया। उसी प्रकार मरकुस की किताब 10 अध्याय में आते हैं। उसी प्रकार मरकुस की अध्याय 10 अध्याय 29 और 30 वचन को हम पढ़ते हैं। मरकुस की किताब 10 अध्याय और 29 और 30 वचन को हम पढ़ते हैं। देखिएगा, लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चे या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 100 गुना नहीं पाया है। जिस किसी ने भी छोड़ा है वह 100 गुना पाया है, उसका कहने का मतलब है। हालेलुया। 100 के विषय में बात करें, यानी फुलनेस, वहां पर फुल परफेक्शन के विषय में बात कर रहे हैं। हालेलुया।
और वही अब अब्राहम के विषय में हमने देखा कि अब्राहम सारा ने वंशज दिया, आत्मिक संतान इसाक को 100 वर्ष की उम्र में दिया। आपको याद होगा लूका की किताब 8 अध्याय में, लूका की किताब 8 अध्याय में और 8वां वचन में, आपको पता होगा ये है, हम लोग सभी ने इसको पढ़ा है, 8वां अध्याय, और हम 8 वचन को हम देखते हैं। 8 वचन को हम अक्सर इसके विषय में प्रचार करते हैं और आपने ये वचन को जाना है। लिखा है लूका 8:8, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उग कर 100 गुना फल लाया। एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा। आपको पता होगा वो वचन, कुछ अच्छी भूमि में गिरा, हालेलुया, कुछ चट्टान पर गिरा, हालेलुया, और वहां पर लिखा है 30 गुना, 60 गुना और क्या है 100 गुना। तो 100 के विषय में बात कर रहे हैं, 100 गुना फल मिलेगा। तो हम देखते हैं जगह जगह पर बाइबल में 100 निकल रहा है, 100 आ रहा है। क्या 100 यानी पूर्णता को दर्शाता है, फुलनेस को दर्शा रहा है। इट रिप्रेजेंट फुल। आमीन। यूहन्ना की किताब 19 अध्याय 39 वचन, यूहन्ना की किताब 19 अध्याय 39 वचन को हम देखते हैं। 19 अध्याय 39 वचन, 19 अध्याय 39 वचन, रहने दीजिएगा, वो छोड़ दीजिएगा, हालेलुया। हम इसको ना पढ़ते हैं, आप लिख लीजिएगा। पहला शमूएल 18 अध्याय 25 वचन, पहला शमूएल 18 अध्याय 25 वचन, और व्यवस्था विवरण 22 अध्याय 19 वचन। ये सारे वचन को आप पढ़ेगा जहां पर 100 के विषय में बयां होती है। हालेलुया। मेरे प्यारो, 100 नंबर अपने आप में, जो इसीलिए 100 लंबाई यानी चारों तरफ क्या है, यीशु मसीह दिखाई दे रहा है। इट रिप्रेजेंट फुल, यह पूर्णता को दर्शाता है, परफेक्शन यानी फुल। इट इज फुल, पूरा हुआ, हालेलुया, पूरा। और यहां पर यीशु मसीह को दर्शाता है, यानी चारों तरफ से जो 100 आ रहा है, ये फुलनेस को दर्शा रहा है और यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है यीशु मसीह को। आपको याद होगा, आइए हम वचन में जाते हैं, एक गिनती की किताब 3 अध्याय में जाते हैं। गिनती की किताब 3 अध्याय, गिनती की किताब 3 अध्याय 46 और 47 वचन, गिनती की किताब 3 अध्याय 46 और 47 वचन। मेरे प्यारो, जब कभी भी इजराइल में जो पहलौटा होता, परमेश्वर ने कहा था पहलौटे के बदले मैं लेवी लोगों को ले लूंगा। हर एक पहलौटे के पीछे, हर एक मनुष्य जो पहलौटा है, मनुष्य जाति में, हर एक मनुष्य जाति में जो पहलौटा है, उसके बदले में लेवी लोगों को ले लूंगा। हालेलुया, लेवी लोगों को। तो हर एक पुरुष के पीछे एक लेवी को परमेश्वर पहलौटा के रूप में लेता है। तो आइए हम यहां पर देखते हैं निर्गम, गिनती की किताब 3 अध्याय 40 वचन से मैं पढ़ता हूं, 40 वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों के जितने पहलौटे पुरुषों की आयु, इजराइलों के जितने पहलौटे पुरुषों की आयु, इजराइल के जितने पहलौटे हैं और उनकी आयु 1 महीने की या उससे अधिक है, उन सबों को नाम लेकर गिन ले। जिसकी आयु 1 महीने से ज्यादा है, उन सभी को गिनती कर नाम लेकर गिन ले। हालेलुया। पहलौटे बच्चे और जिसकी आयु 1 महीने से ज्यादा है, उस सब की क्या कर, गिनती कर ले। और मेरे लिए इजराइलियों के सब पहलौटे के बदले लेवियों को, ये जो पहलौटे हैं, अब इनके बदले यानी इनके प्राणों के बदले मैं किसको ले रहा हूं, लेवियों को। और इजराइलियों के पशुओं के सब पहलौटे, ये तो हो गया मनुष्य के पहलौटे। अब इजराइल की जो पहलौटा है, जो पशु में पहलौटा था, उन पशु के पहलौटों में से अब लेवियों के पशुओं का ले लेगा परमेश्वर। क्या लिखा है, और इजराइलियों के पशुओं के सब पहलौटों के बदले लेवियों के पशुओं को ले, मैं यहोवा हूं। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इजराइलियों के सब पहलौटों को क्या है, गिन लिया। अब गिन लिया उसने, 1 महीने से जो भी ज्यादा है, उन सारे पहलौटों को गिन लिया। और सब पहलौटे पुरुष जिनकी आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उसके नामों की गिनती, अब उसकी गिनती कितनी हुई पहलौटी की, 22,273, 22,273, 22,273, 273।
यानी 22,273। अब यहां से जो 273, अब लेवियों की जो गणना थी, लेवियों की जो गणना थी वो 22,000 थी, लेकिन 273 अब ज्यादा हो गए। इजराइलियों की पहलौटे की गिनती अब ज्यादा हो गई, 273 नंबर से ज्यादा हो गई, और लेवी लोग कितने थे? 22,000। तो अब बचे जो 273, उनके प्राणों के बदले अब कोई लेवी है ही नहीं, क्योंकि लेवी सब खत्म। लेवी यानी सबको गिनती में आ गए, 22,000 की गिनती में आ गए। हर इजराइल के पीछे एक एक करके ऐसे 22,000 हो गए, लेकिन इजराइल की अभी भी गिनती बड़ी है, 273 बड़े हैं, लेकिन लेवी अब नहीं है। तो अब इन लोगों के प्राणों के बदले क्या करना है? ये जो बचे हुए, इनके प्राणों के बदले क्या करना है? इनके प्राणों के बदले क्या करना है? आइए 44 वचन से हम पढ़ते हैं। लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों के सब पहलौठे के बदले लेवियों को और उनके पशुओं के बदले लेवियों के पशुओं को ले, और लेविय मेरे ही है, मैं यहोवा हूं। और इजराइलियों के पहलौठों में से जो 273, जो 273 गिनती में लेवियों से अधिक है, जो लेवियों से अधिक है गिनती में, यहां पर बाइबल कहता है जो लेवियों से अधिक है, 273 जो अधिक है, उनके छुड़ाने के लिए क्या करने का है? उनके छुड़ाने के लिए, उनके प्राणों को छुड़ाने के लिए क्या करने का? उनके प्राणों को छुड़ाने के लिए पुरुष पीछे, एक पुरुष के पीछे 5 शेकेल ले। क्या ले? 5 शेकेल ले। 5 शेकेल वे पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से हो, वे पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से हो, अर्थात 20 गेरा का 20 गेरे का शेकेल हो। तो अभी यहां पर जो 273 है, हर एक प्रत्येक पुरुष के पीछे 5 शेकेल लेना है। 5 शेकेल अर्थात 20 गेरा का शेकेल हो। हालेलुया। यानी 20 × 5 करेंगे तो कितना आता है? 5 शेकेल, जो 20 गेरा होता है। पुरुष पीछे 5 शेकेल ले, वे पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से हो, अर्थात 20 गेरा का शेकेल हो। एक शेकेल 20 गेरा, एक शेकेल कितना है? 20 गेरा। यहां पर 5 शेकेल लेने के लिए बोला है, यानी जो 273 लोग हैं, इनके लिए कोई लेवी बचा नहीं है, तो इनको अपने प्राणों का देना है ना, दाम तो अदा करना है ना, तो इनको अभी पैसा देना है, वापस शेकेल देना है। तो हर व्यक्ति ने यहां पर शेकेल दे रहा है। अब शेकेल कितना दे रहा है? एक व्यक्ति 5 शेकेल दे रहा है। एक शेकेल मतलब 20 गेरा, एक शेकेल मतलब 20 गेरा। तो यहां पर 5 शेकेल दे रहा है, यानी 5 शेकेल मतलब 20 20 20 20, 5 बार 20 20 20 गेरा दे रहा है, यानी 20 20 20 20 20 20 20, यानी कितने हो गए? 20 40 60 80 100 गेरा हो गए। 100 गेरा। एक शेकेल मतलब 20, 2 शेकेल मतलब 40, 3 शेकेल मतलब 60, 4 शेकेल मतलब 80, 5 शेकेल मतलब 100। तो यहां पर अपने प्राणों के छुड़ाने के लिए वे क्या कर रहे हैं? यहां पर 100 गेरा दे रहे हैं। हालेलुया। 100। तो हम देख रहे हैं मेरे प्यारों, ये जो 100 नंबर है, यह प्राणों के प्रायश्चित की कीमत दी गई है। प्राणों का कीमत अदा किया गया है। एक पहलौटे ने अपने कीमत को दिया है। वो कीमत देकर क्या किया है? प्राइस को पे किया है, प्राइस को दिया है। तो 100 नंबर जो है, ये 100 नंबर क्या दर्शा रहा है? 100 नंबर क्या है? यानी यहां पर जो 100 दिया गया है, 100 गेरा दिया गया है, यानी अपने प्राणों का क्या दिया है? कीमत अदा दिया है। तो 100 जो है वो यीशु मसीह को दर्शा रहा है। ये जो 100 है, यहां पर हमें यीशु मसीह दर्शा रहा है कि यीशु मसीह ने वो प्राइस पे किया है। वो हमें मानो कि कब आतंकवादी ने पकड़ लिया था और उसके कब्जे से हमें छुड़ाने के लिए जो पैसे देना पड़ता है, रिहाई करने का जो कीमत अदा करना पड़ता है, उस रिहाई धन दिया है हमारे लिए। अपहरण जो कर लेते हैं, अपहरण करने का जो धन देते हैं, जो रुपया देते हैं छुड़ाने के लिए, रैंसम प्राइस बोलते हैं उसको, रैंसम प्राइस। मानो कि यीशु मसीह ने क्या किया है? वो रैंसम प्राइस किया है।
तो यहां पर चारों तरफ जो हमको दिख रहा है 100, ये क्या दिखा रहा है? 100 नंबर यह दिखा रहा है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत को अदा किया है। वो कीमत अदा किया है, हालेलुया, हमें छुड़ाने के लिए। यह सच्चाई है, यह सच्चाई है कि उसने कीमत अदा किया हमारे लिए। उसको बेचे भी गए हैं, आपको पता है, हमारे प्राणों के, हमको छुड़ाने के लिए, हमको प्राणों को छुड़ाने के लिए उसने अपनी कीमत अदा किया है। रैंसम प्राइस, प्राणों के प्रायश्चित के लिए। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पहलौठों का छुड़ाने के लिए, हम सभी को छुड़ाने के लिए उसने कीमत अदा किया है मेरे प्यारों। तो इसीलिए जो 100 नंबर है यहां पर, हमें ये सब कुछ आत्मिक है मेरे प्यारों, आत्मिक है। इसको समझने के लिए हमें आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों लोग से कहा, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है लेकिन तुम अभी से समझ नहीं सकते हो, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सिखाएगा। हाँ मेरे प्यारों, यह हम इस समय में जी रहे कि जब पवित्र आत्मा ने इन सारी बातों को खोला है हमें। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा हमें सारे रहस्य बातों को खोल रहे, प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। तो 100 नंबर क्या है? रिप्रेजेंट करता है जीसस क्राइस्ट को, रिप्रेजेंट कर रहा है उसके रैंसम प्राइस को, जो उसने रिहाई धन दिया है हमारे लिए, कीमत अदा किया है। हालेलुया। और कीमत ये है, और एक ही है, और एक ही द्वार है, उसके अलावा कोई नहीं एंट्रेंस कर सकता है। सच्चाई ये है कि एक ही द्वार से हमें क्या करना है? एक्सेस करना है परमेश्वर से, और कोई द्वार नहीं है। हालेलुया, आमेन। मुझे समझ रहा है कि इतना आप लोगों को समझ में आया है। पर्दे के विषय में भी मैंने बता दिया, ये भी पर्दे के विषय में बता दिया कितने खंबे हैं। अब हम देखते हैं ये जो खंबे जो बनाए गए हैं, ये खंबे जो है 20 है। हालेलुया, 20। और उसकी ऊंचाई कितनी है? ये पर्दे की ऊंचाई कितनी है? 5। 20 गुणे 5 यानी 100 नंबर ही तो आ रहा है, सब जगह 100 ही तो आ रहा है। और वो हम मिलाप वाला तंबू जो हमने देखा, मिलाप वाला तंबू, और मिलाप वाले तंबू में भी 100 ही नंबर है। जो चांदी लगे गए नीचे, चांदी चारों तरफ चांदी, वो 100 है। 100, सब 100 है। हालेलुया, आमेन। अब 2-3 कुछ और बातों को बोलकर मैं खत्म करूंगा मेरे प्यारों। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो खंबा है, यह खंबा के नीचे जो है पित्तल है। एक खंबे के नीचे जो है 20 खंबा है। 20 खंबे के नीचे क्या है? पित्तल की कुर्सियां लगी गई है। पित्तल किसको दर्शाता है मेरे प्यारों? यहां पर जो पित्तल है यह ह्यूमन नेचर को दर्शाता है। एक मनुष्य का नेचर, स्वभाव को दर्शाता है। मनुष्य का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है? मनुष्य का स्वभाव परफेक्ट भी है और इम्परफेक्ट भी है, अच्छा और बुरा भी है। हालेलुया, धर्मी अधर्मी। तो हम देखते हैं यहां पर जो पित्तल है, यह पित्तल किसको दर्शा रहा है? पित्तल जो है ह्यूमन नेचर को दर्शा रहा है। ह्यूमन नेचर, एक मनुष्य का स्वभाव। इसलिए आप लोगों को याद होगा यीशु मसीह ने अपने आप को किससे कंपेयर किया? आपको याद होगा पित्तल का सांप, जब इजराइलियों के अंदर, इजराइल को सांप ने डस लिया, बुड़बड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, तो सांपों ने आकर डस लिया और कई लोग मर गए। और जो तड़प रहे थे, तब मूसा ने पित्तल का सर्प बनाया, पित्तल का। और जितने इजरायली लोग ने उसे देखा वे सब क्या हो गए? जी उठे, मतलब जी, वे मरे नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, वो पित्तल का सर्प दिखाया गया वहां पर। और यीशु मसीह यहां पर अपनी तुलना कर रहे हैं। देखिएगा मेरे प्यारों, ये जो पित्तल है, ये पित्तल किसको दर्शा रहा है? पित्तल ह्यूमन नेचर को दर्शा रहा है। यानी ह्यूमन का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, बुरा, अच्छा। हालेलुया। और यीशु मसीह अपनी तुलना कंपेयर कर रहा है, अपने आप की तुलना कर रहा है उस पित्तल से और सर्प से कर रहा है। आइए यूहन्ना की किताब 3 अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय और 14 वचन को हम जाते हैं। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय और 14 वचन लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को
ऊंचे पर चढ़ाया। जिस रीति से ये यीशु कह रहे हैं, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। कौन सा सांप? पीतल के सर्प को चढ़ाया। सर्प है, लेकिन ये सर्प कैसा है? पीतल का है। पीतल है और सर्प है, दो चीजें वहां पर, एक पीतल है और सर्प है। उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। उसी रीति से, यानी यीशु मसीह उस पीतल का सर्प, वो पीतल अपने आप को बता रहे, और उस सर्प यानी वो सर्प जो उसका नेचर है, सर्प का नेचर क्या है? बुरा, पाप। और यीशु मसीह, और यहाँ पर जो कॉपर, यहाँ पर जो मैंने पीतल को बताया, पीतल जो ह्यूमन नेचर को दिखाता है, यानी ह्यूमन का नेचर कैसा, एक मनुष्य का स्वभाव कैसा, अच्छा भी बुरा भी। तो यीशु मसीह कह रहे वो पीतल मेरा है, मैं हूं, हालेलुया, वो पीतल मैं हूं, और पीतल स्वभाव को दर्शा रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? परफेक्ट था, प्योरिटी थे, शुद्ध थे, उनका स्वभाव में कोई खराबी नहीं था, वे सही थे, परफेक्ट थे, पवित्र थे। और वो सर्प किसको दर्शाता है? सर्प पीतल का है, लेकिन सर्प है। सर्प क्या है? अपने आप में पाप को दर्शाता है। यानी यीशु मसीह जो परफेक्ट है, जिसका स्वभाव परफेक्ट है, वो परफेक्ट ने अपने आप को क्या हुआ, उन सारे इम्प्योरिटी को अपने पर ले लिया। वो पाप का स्वभाव जो सर्प है, सर्प किसको दर्शा रहा है? पाप को दर्शा रहा है। यानी यीशु मसीह जो परफेक्ट था, उसने जो कॉपर की तुलना कर रहा है, कॉपर और सर्प, याद रखिएगा, कॉपर, क्षमा चाहता हूं, पीतल और सर्प, हालेलुया, पीतल और सर्प। पीतल यानी यहाँ पर ह्यूमन नेचर को दिखा रहा है, और यीशु का नेचर कैसा था? परफेक्ट था। और सर्प क्या है? पाप। यानी परफेक्ट ने अपने ऊपर पाप को ले लिया, सर्प, हालेलुया। मेरा यीशु मसीह वो पापी, वहां पर कलवरी क्रूस पर पापी बन गया हम सभी के लिए। वो पाप जो हमने पाप किया, वो सारे स्वभाव को अपने ऊपर ले लिया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो बाहरी आंगन में जो पीतल है, ये पीतल किसको दर्शा रहा है? पर्दा किसको दर्शा रहा था मेरे प्यारों? यह पर्दा किसको दर्शा रहा है? 100 नंबर किसको दर्शा रहा है? यीशु को। यानी यीशु मसीह जो परफेक्ट है, उसने वो सारे पाप को अपने ऊपर ले लिया। जो पीतल को हम वहां पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने, जो परफेक्ट खुदा था, उसने हमारे सब के पाप को अपने ऊपर क्या कर लिया है? ले लिया है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है समझने के लिए। ये सारी चीज पवित्र आत्मा ही सिखा सकता है आपको। मैं बारंबार कहना चाहूंगा कि जब तक आप उस लेवल पर नहीं आओगे, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। और मुझे विश्वास है कि आप में से जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, देखोगे, आप में से अधिकतर लोग कई साल से प्रभु यीशु मसीह में है, लेकिन आपने अभी तक मटन खाना नहीं सीखा है। आपको मटन खाने की आवश्यकता है। हालेलुया। आप दूध पर निर्भर ना रहे। यही सारी टीचिंग आप सीखिएगा, समझिएगा, समझने की प्रयास करें। हालेलुया। बारंबार इस संदेश को सुनिएगा, प्रभु आपको समझाएंगे। और कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर, मुझे नहीं समझ रहा है, कृपया मुझे बताइएगा। खोलिएगा, राज को खोलिएगा, इस संदेश को भी सुनिएगा। ये संदेश को सुनते सुनते पवित्र आत्मा आपको समझाना चालू करेगा। हालेलुया। मेरा गवाही है कि जब कभी भी मुझे नहीं समझता, मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूं। कई लोग बोलते हैं आप बाइबल को पढ़ो, 10 अध्याय 20 अध्याय डेली पढ़ो। मैं तो एक अध्याय भी पूरा नहीं कर पाता हूं मेरे प्यारों। एक समय था जब मैं 10-10 15-15 अध्याय पढ़ता था, उस समय तब रीडिंग के मुताबिक पढ़ता था। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे एक ही अध्याय में 1-2 लाइन में ही इतनी बात करना चालू करता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं। हालेलुया। तो मेरा एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं होता है। हालेलुया। सिर्फ आप रीडिंग मत करिए, उसको समझने की भी प्रयास करें। आइए, तो यहां पर हम देख रहे हैं जो खंबा है, यह बबूल जो है, लकड़ी है, इसको सोने से ढका नहीं गया। यानी ये बबूल की लकड़ी जो है, ये किसको दर्शा रहा है? बबूल की लकड़ी ह्यूमन नेचर को दिखा रहा है। यीशु मसीह जो ह्यूमन में आए, ह्यूमन शारीरिक में आए, और नेचर, उसका नेचर को दर्शा रहा है। और उसके ऊपर हमने बारंबार देख रहे थे, हमने इसी मिला वाले तंबू में बबूल की लकड़ी के ऊपर सोने से मढ़ दिया गया है, सोने से मढ़ दिया गया है। यानी जितना वो शारीरिक था, उतना ही वो परमेश्वर था। सोना पवित्र था, शुद्ध था। हालेलुया। तो
तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो खंबा है, ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी को ढका नहीं गया है, ढलवाया नहीं गया है, किसी सोने के पानी से नहीं उसको ढलवाया गया है, परंतु वो लकड़ी है। यानी वो सिर्फ खंबा ह्यूमन नेचर को दर्शा रहा है, और इसके नीचे पित्तल है। यानी यहाँ पर दिखा रहा है कि ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन का नेचर था, जो पापमय स्वभाव था, और परमेश्वर ने वो क्या किया, उस स्वभाव को, उस सारे पाप को, ह्यूमन के पाप को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। वो पित्तल क्या है? यीशु मसीह वो सर्प बना हमारे लिए, वो काट पर लटकाया गया, वो ह्यूमन के पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, आमीन। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर इस खंबे के ऊपर क्या है? चांदी के सिरे है, और हुक क्या है? चांदी। मेरे प्यारो, चांदी का क्या मतलब है? चांदी किसको दर्शाता है? पिछले सेशन में हमने पढ़े थे, पिछले सेशन में हमने जब बीच वाले पर्दे के विषय में हम सीख रहे थे, तो मैंने वहां पर आपको चांदी का विषय में बताया था। और वहां पर चार खंबे थे, उस चार खंबे के नीचे चांदी की 4 कुर्सियां थी। और उस समय मैंने आपको बताया था कि ये प्रायश्चित के दाम देना होता था। वहां पर मिस्र देश से जब इजरायली लोग निकले थे, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि इजरायलियों की गिनती ले, और हर एक गिनती के पीछे उनको क्या देना था? आधा शेकेल देना था। आधा शेकेल जो एक गेरा होता है। हालेलुया, 20 गेरा। हालेलुया। तो वहां पर हमने देखा था कि जब लोगों ने वहां पर आधा शेकेल देना चालू किया, तो हमने देखा कि वहां पर इतने किक्कार और इतने चांदी के क्या हुए। आप उसको वचन में पढ़ सकते हैं। निर्गमन 30 अध्याय में आप देखिएगा, निर्गमन 30 अध्याय 12 से लेकर 16 वचन को आप पढ़ सकते हैं। निर्गमन 30 अध्याय 12 से लेकर 16 वचन, और निर्गमन 38 अध्याय 38 चैप्टर 25 से लेकर 28 वचन, 25 से लेकर 28 वचन। 38 अध्याय 25 से लेकर 28 वचन। तो मेरे प्यारो, हम वहां पर देखते हैं कि प्रायश्चित की कीमत दी गई थी। वहां पर प्राणों के प्रायश्चित का दाम दिया गया था। वहां पर लोगों ने आधा शेकेल दिया था, और इतनी गिनती हुई थी, और उन लोगों के पूरा मिलाकर इतना चांदी के इतने आए थे, 100 चांदी के शेकेल आए थे। तो वो पूरे चांदी के जो है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था, मिलावले तंबू को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ था। हालेलुया। तो ये प्राणों के प्रायश्चित के दाम से वो चांदी का जो उपयोग है, वो चांदी जो दिया गया था अपने प्राणों के प्रायश्चित का, वो चांदी को हमने देखा बीच वाले पर्दे के खंबे के नीचे 4 कुर्सियां बनाया गया था, और मिलाप वाला तंबू के हर एक खंबे के नीचे 2-2 कुर्सियां चांदी की बनाए गए। मिलाप वाले तंबू की बात करो, बाहरी आंगन की नहीं, मिलाप वाले। तो चांदी, पूरा चांदी जो प्राणों के प्रायश्चित के जो 100 शेकेल, वो पूरा चांदी का उपयोग किया गया है वहां पर। यानी हमें क्या है? प्राणों के प्रायश्चित, यानी दाम दिया गया है। तो मेरे प्यारो, अब बाहरी आंगन में जो हम खंबे देख रहे हैं, बाहरी आंगन में जो खंबे दिख रहे हैं, इस बाहरी आंगन के खंबे के ऊपर जो चांदी लगा गया और हुक लगा गया है, ये किसको दर्शा रहा है? ये दिखा रहा है कि कीमत है। हालेलुया। तो अब इसको समझने की प्रयास करो। यहाँ पर हम खंबे देख रहे हैं। खंबा यानी किसको दर्शा रहा है? ह्यूमन नेचर को दर्शा रहा है, एक व्यक्ति का स्वभाव को दर्शा रहा है। हालेलुया। और यहाँ पर पाप, व्यक्ति का स्वभाव क्या है? पाप है। और यहाँ पर कुर्सी जो है पित्तल की है। यानी यीशु मसीह जो वो पित्तल बना, वो सर्प बना, वो ह्यूमन के पाप को अपने ऊपर लिया, उसने अपने ऊपर लिया। हालेलुया। और सच्चाई, चांदी जो है वो सच्चाई बता रही है कि यीशु ने हमारे लिए कीमत अदा किया। हमारे नेचर जो बुरे हैं वो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। और सच्चाई ये है, चांदी जो है सच्चाई बता रहा है कि उसने हमारे पापों को लेकर उसने कीमत को अदा किया है। हालेलुया। और सफेद कपड़े से क्या है? ढक दिया है। सफेद कपड़े यानी खंबे, जो एक खंबे लगे हैं उसको सफेद कपड़े से क्या है? ढक दिया। यानी हमारे स्वभाव को, हमारे पापों को यीशु मसीह ने ढांप दिया। कैसे ढांप दिया? सफेद यानी धार्मिकता से अब हमें क्या कर दिया? धर्मी बना दिया है परमेश्वर ने। हमारे पाप को ढांप दिया, और अब परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है? धर्मी बना दिया। इसीलिए हम अब क्या है? हम धर्मी हो गए। हालेलुया। ये सच्चाई है, ये विश्वास करना होगा। विश्वास से हम धर्मी बनाए गए हैं मेरे प्यारो। विश्वास से आपको विश्वास करना होगा कि हमारा स्वभाव बुरा था और यीशु मसीह ने हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया,
सच्चाई यह है कि कीमत उसने अदा किया और उसने हमें मुझे धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है जो सफेद है। हालेलुया, जो सफेद है। हालेलुया। अब चारों तरफ से क्या है? सफेद। अब हमने, परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है। हालेलुया। देखिएगा क्या रहस्य इसके अंदर, क्या रहस्य है इसके अंदर। हालेलुया। और ये खंबे जो है, ये खंबे क्या है? ये खंबे किससे खड़े हैं? ये खंबे पित्तल से खड़े हैं। यानी यहां पर, और जो कुर्सी है, ये कुर्सी जो है जमीन के अंदर, सैंड के अंदर लगे हुए हैं और इसके ऊपर खंबे लगे गए हैं। यानी ये खंबे जो खड़े हैं किसको दर्शा रहा है? खड़ा है, स्टेबिलिटी को दर्शाता है, खड़ा है। आज हम खड़े हैं तो किसके द्वारा खड़े? ये है कि क्योंकि यीशु ने हमारे पाप को ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया, हमारे लिए कीमत अदा किया और हमें धर्मी बनाया। आज इसीलिए हम क्या है? अब खड़े हैं। हम सब क्या है? खड़े हैं। उसने अपने कीमत को देकर आज हमें क्या है? हम खड़े हैं, अन्यथा हम खड़े नहीं रह पाते थे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। रोमियो की किताब 5 अध्याय 1 वचन को हम देखते हैं। रोमियो की किताब 5 अध्याय, 5 मिनट और भी सुनिएगा। 5 मिनट के बाद हम इस सेक्शन को खत्म करेंगे। रोमियो की किताब 5 अध्याय और 1 वचन को हम देखते हैं। रोमियो की किताब 5 अध्याय और 1 वचन लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, अब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। विश्वास से हमने विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने जो खंबा है, हमारे नेचर, हमारे स्वभाव, यीशु मसीह ने ले लिया। पाप वह हमारे लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ा, हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया, वो श्वेत वस्त्र पहनाया, हमारे पाप को ढक दिया। ये सच्चाई है, इस पर हमें विश्वास करना है। सच्चाई ये है कि उसने कीमत को अदा किया और हम विश्वास करते, यदि हम विश्वास करते तो हम क्या होंगे? धर्मी ठहरेंगे और हम परमेश्वर के साथ क्या कर सकते हैं? मेल मिलाप रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। अब मेरे प्यारो, इस फोटोज के अंदर आपको कुछ दिखता होगा। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 20 खंबे हैं और यहाँ पर ऐसे रस्सी दिख रहे होंगे, कॉर्ड्स दिख रहे होंगे, रोप्स दिखते होंगे, कॉर्ड्स। आपको यहाँ पर रस्सी दिखते होंगे, कॉर्ड्स दिखते होंगे। आपको खंबे को, ये रस्सी क्या है? 20 खंबे से को क्या है? यहाँ पर रस्सी ऐसे टांगे हुए दिख रहे हैं आपको फोटोज में भेजा है। फोटोज के अंदर आप देख सकते हैं रस्सी जगह जगह पर है और ये रस्सी को खूंटे से क्या किया गया? खूंट दिया गया है। यानी वहां पर पिन, जो पिन होते हैं, जो खिल्ले हैं, आप देखते हैं कि टेंट जब बनाते हैं तो रस्सी से ऐसे जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, उसको खूंटी से क्या किया जाता है? गाड़ दिया जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये जो टेंट बनाए गए, ये जो खंबे बनाए गए, ये खंबे, पर्दे, यहाँ पर जगह जगह पर क्या है? आपको रस्सी मिल रहे हैं और ये रस्सी जमीन के अंदर गड़े हुए, खूंटे से गड़े हुए हैं। फोटोज में आप देख सकते हैं, आपके पास में फोटो है, फोटो आपको भेज दिया गया है, आप देख सकते हैं। हालेलुया, ये जमीन के अंदर गड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? खंबे जो है यहाँ पर, ये खंबे हमारे नेचर को दर्शा रहा है। और ये जो खूंटी जो है, यहाँ पर खूंटी जो लगे गए हैं, ये किसको दर्शा रहा है? यानी यहाँ पर परमेश्वर ने अभी हमें धर्मी तो बना दिया, सफेद वस्त्र से अभी हमें क्या कर दिया? धार्मिकता में बना दिया। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग अभी भी क्या है? धर्मी में बन गए हैं। और यहाँ पर बाहर इस तरह से रस्सी है और अंदर भी तरफ है, आपको फोटोज में दिख रहा है, अंदर भी एक रस्सी खूंटी जमीन के अंदर गड़ा हुआ है खूंटी से, और बाहर भी एक रस्सी गड़ा हुआ है जमीन के अंदर। 2 रस्सी है और खंबा है। यानी ये खंबा हमें अपने आप को दर्शाता है, हमारे नेचर को। और बाहर जो है आउटसाइड जो रस्सी है, रोप्स है, यानी यहां पर क्या दिखा रहा है? ये जमीन से गड़ा हुआ है। यानी जमीन क्या है? हमारे फ्लैश, सिन बाहर, जो बाहर से गड़ा हुआ है, यानी बाहर से क्या? उसके फ्लैश में सिन है, फ्लैश में क्या है? उसके शरीर के अंदर सिन है जो जमीनी से जुड़ा हुआ है। हालेलुया, जमीन से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। उसके अंदर क्या है? पाप है। बाहरी तौर से वो क्या है? आज उद्धार पाने के बावजूद भी कुछ लोग अभी भी उस फ्लैश में
उसके शरीर के अंदर वो सिन है, सिन बने हुए हैं। और जो सिन बने हुए बाहर की तरफ है, यानी बाहर से सिन, बाहर से फ्लैश में से सिन कर रहे हैं, फ्लैश में, और वह बाहर की तरफ। और कुछ लोग धर्मी बनने के बावजूद, उद्धार होने के बावजूद भी यहां पर अंदर आपको रस्सी दिख रहा है। क्या दिखा रहा है? इसका मतलब है कि कुछ लोग अंदर से, अंदरूनी तौर से भी क्या है, अभी भी जमीन से गड़े हुए हैं। वे है ये उद्धार पा लिए, धर्मी हो गए, परंतु अभी भी गड़े हुए हैं। दोनों तरफ क्या हुए? जमीन में गड़े हुए। बाहरी तौर से भी है, बाहर से भी, और अंदरूनी तरह से, अंदर के सोच विचार ख्यालात भी उनके जमीन में गड़े हुए अभी भी, और बाहर तौर से भी वे क्या है? जड़े हुए हैं अंदर, जमीनी तौर से। समझ रहे हो मेरे प्यारो? यानी पाप से है, जड़े हुए हैं। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आने के बावजूद, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बावजूद भी वे बाहर से अभी तक गड़े हुए हैं, आउटसाइड द कोर्ट, हालेलुया, और अंदरूनी, अंदर में भी। इसलिए वो पित्तल, जो खूंटी है पित्तल, हालेलुया, आमेन, और वो खुटी, वो रस्सी जो है, एक बाहर है और एक अंदर है। मेरे प्यारो, आपको याद होगा आदम के विषय में। आदम अदन की वाटिका में था। कहां पर था? अदन की वाटिका में था। अदन की वाटिका में जब तक उसने पाप नहीं किया तब तक वो अदन की वाटिका में था। लेकिन जैसे ही पाप किया तो अदन की वाटिका से बाहर आ गया, बाहर आ गया। वो फेंस से क्या हो गया? बाहर आ गया, वाटिका से ही बाहर आ गया। तो आज जितने लोग भी अंदरूनी तौर से, बाहरी तौर से पाप करते हैं, वे अंदर नहीं रहेंगे, वे बाहर हो जाएंगे। वे बाहर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। वे अंदर नहीं रह पाएंगे। आपको अंदरूनी तौर, बाहरी तौर से आपको क्या रखना है? शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। अगर नहीं है तो हम आदम की तरह बाहर आ जाएंगे। वो रोब जो बाहर है वो बाहर आ जाएंगे हम, हालेलुया। और हम देखते हैं आदम बाहर ही आया, और उसी आदम के लिए फिर एक और आदम आया, जो दूसरा आदम, जो यीशु मसीह आया। दूसरा आदम, यह आदम, इसने कोई पाप नहीं किया। दूसरा आदम यानी यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, और वो कहां पर है? अंदर है। इसलिए एक रस्सी और एक रस्सी, यानी ये क्या दिखा रहा है? दोनों भी सेम है। एक आदम, दूसरा आदम। एक आदम अंदर ही रहा और दूसरा क्या है? बाहर, हालेलुया। यीशु मसीह जिसने कभी पाप नहीं किया, जिसने कभी पाप नहीं किया, हालेलुया, उस आदम का उसने क्या है? प्राइस पे किया। उसने प्राइस पे किया, और हम सभी को आज परमेश्वर के अंदर कर लिया है, हालेलुया। आज प्रभु के निकट हमें उसके सिंहासन के करीब लेकर आया है, उसने अपने कीमत को अदा कर कर। मेरे प्यारो, हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह वो खंबा है हमारे लिए, यीशु मसीह वो पर्दा है, यीशु मसीह वो धार्मिकता का वस्त्र है जो हमें पहनाया है। यीशु ने हमारे सारे पापों को ले लिया, कीमत को, अपने पापों को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, कीमत को अदा किया है, रैंसम प्राइस पे किया है। 100 नंबर जो रिप्रेजेंट करता है जीसस क्राइस्ट को, जो एकमात्र द्वार है, बिना और कोई द्वार नहीं जिसके द्वारा हम प्रवेश कर सकते हैं, हालेलुया, आमेन। आइए वचन को कुछ पढ़ते हैं। 3 वचन को हम पढ़ते हैं और समापन करते हैं। इब्रानी की किताब 12 अध्याय, इब्रानी की किताब 12 अध्याय 1 वचन, इब्रानी की किताब 12 अध्याय और 1 वचन को हम देखते हैं। मेरे प्यारो, इसीलिए हम जमीनी में से जुड़े ना रहे, हम बाहरी तौर से भी पाप ना करें और अंदरूनी भी नहीं। क्योंकि आदम जैसे पाप किया तुरंत वो बाहर आया, लेकिन एक आदम जो अंदर ही बना रहा है वो है यीशु मसीह, जो अदन की वाटिका में, जो कभी पाप नहीं किया, हालेलुया। इसलिए लिखा है 12वां अध्याय 1 वचन लिखा, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रोकने वाली जो हमको रोकती है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करे, दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक उलझाने वाली पाप को हम क्या करें? दूर करें। बाइबल कहता है दूर करें, निकाल दे, नहीं तो हम अदन की वाटिका में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हालेलुया। वो स्वर्ग, अदन का वाटिका स्वर्ग को दर्शाता है मेरे प्यारो, हालेलुया। तो हम अभी भी जुड़े ना रहे वहां पर ही, फ्लैश में, फ्लैश से ना जुड़े रहे, आत्मिकता में आ जाए। पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय
21 और 22वां वचन, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 21 और 22वां वचन लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, एक मनुष्य जिसने पाप किया उसको बाहर भेज दिया गया, उसके द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसा आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। यहां पर एक बाहर निकाला गया, एक अंदर बना रहा। वह आदम, दूसरा आदम यीशु मसीह, एक मारा गया तो एक जिलाया गया। हालेलुया। परंतु हर एक अपनी बारी से, पहला फल मसीही, फिर मसीही के आने पर उसके लोग। तो यहां पर एक आदम दूसरा आदम के विषय में बात कर रहा है, पहला आदम दूसरा आदम के विषय में। एक के द्वारा मृत्यु आई तो एक के द्वारा जीवन आई, इस विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, अब तक हमने पूरा अध्ययन कर लिया है मिलाप वाला तंबू। वाह, कितना बड़ा शिक्षण था ये मेरे प्यारो। काफी महीनों से हम इसको सीख रहे थे और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको बहुत रहस्य बातों को खोला है इन दिनों में। हालेलुया। यह परमेश्वर के रहस्य बातें हैं। परमेश्वर की जब बातें हम समझते हैं, हम आजाद हो जाते हैं। हमें पूरा, मेरे प्यारो, आप फोटोज में आप देख सकते हैं, जब हम बाहरी आंगन को देखते हैं और तंबू को देखते हैं, तो इस मिलाप वाले तंबू के अंदर फर्नीचर को देखते हैं। पहला वाचा का संदूक देख रहे हैं, फोटोज में आप देख सकते हैं, वाचा का संदूक है। फिर आता है धूप वेदी, फिर आता है, हालेलुया, फिर यहां पर हौद आता है, फिर आता है होम वेदी। तो होम वेदी, हौद, धूप वेदी और वाचा का संदूक। और फिर हम देखते हैं मिनोरा और पवित्र मेज। यानी आप देख रहे हैं यहां पर क्रॉस आ रहा है, अंदर क्रॉस, यानी मिलाप वाले तंबू के अंदर हम क्रॉस देख रहे हैं। होम वेदी से लेके वाचा का संदूक और मिनोरा से लेके यहां पर हम क्या देख रहे हैं, पवित्र मेज, ये क्रॉस। तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमको यहाँ पर फर्नीचर क्रॉस दिखता है। आपको पास फोटो है, यदि नहीं भेजा तो मैं भेज दूंगा। और आप सभी के सामने जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी के सामने फोटोज है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर मिलाप वाले तंबू के अंदर जो फर्नीचर देख रहे हैं वो भी क्रॉस के रूप में रखा गया है, क्रॉस, क्रॉस। और चारों तरफ जो तंबू है वो 100 नंबर, यानी 100 नंबर यीशु को ही दर्शा रहा है। बाहर जो है 100 नंबर यीशु को, पूरा 100 ये सब यीशु को ही दर्शाया। पूरा सब यीशु ही है, सब यीशु ही है, क्योंकि यीशु को छोड़कर और कोई है ही नहीं। वो अकेला है, अकेला है वो, उसका जैसा कोई और नहीं है मेरे प्यारो। और आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। इस मिलाप वाले तंबू और बाहरी आंगन के बाहर झोपड़ी, आपको टेंट दिख रहे, तंबू दिख रहे, छोटे छोटे तंबू दिख रहे हैं। जो गोत्र, 12 गोत्र जिन्होंने अपने अपने तंबू रखे, उनके गोत्र, उनके कुल के अनुसार उन्होंने गोत्र झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं। आप फोटोज में देख सकते हैं तंबू, मिलाप वाले तंबू के पूरे बाहर झोपड़ी है। कुछ इस साइड है, कुछ इस साइड है, कुछ इस साइड है, कुछ इस साइड है। ये भी किसको दर्शा रहा है? जब आप ऊपर से देखोगे ये क्रॉस को दर्शा रहा है, क्रॉस। हालेलुया, क्रॉस। बाहर भी क्रॉस है, अंदर भी क्रॉस है, क्रूस को दर्शा रहा है। और क्रूस एकमात्र हमें क्या कर सकता है? परमेश्वर से मिला सकता है। क्रूस एकमात्र क्या है? हमें सच्चाई है। क्रूस ही सच्चाई है मेरे प्यारो। हालेलुया। उसी में हमारा उद्धार है, उसी में हमारा छुटकारा है, उसी के द्वारा हमारे पास परमेश्वर से मेल मिलाप है, उसी से हम परमेश्वर के साथ संबंध में जुड़ते हैं। हालेलुया। क्रूस नहीं होता तो हम कब का मर जाते हैं प्यारो। धन्यवाद करें क्रूस के लिए। हालेलुया, हालेलुया।